मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग छोटे बच्चे और शिशुओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग जर्मनी में हुआ। अमेरिका में वाटसन ने इस विधि का उपयोग किया। बालकों के प्राथमिक संवेगों का अध्ययन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा बाल व्यवहार के निरीक्षण में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कुछ भिन्न भिन्न प्रणालियों को भी अपनाया है। निरीक्षण विधि का अर्थ और तत्व। विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। निरीक्षण विधि की कई परिभाषाएं दी हैं। गुडे और हॉट के अनुसार नेत्रों द्वारा सावधानी से किए गए अध्ययन को सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं और किसी पूर्ण वस्तु को बनाने वाली पृथक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में उपयोग में किया जा सकता है। एक डेफिनेशन और देखते हैं। मॉसर के अनुसार निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग हमें अधिक करना है, तो नेत्रों द्वारा दिया गया निरीक्षण करने की विधि ज़्यादा उपयोगी है। निरीक्षण विधि के पद या स्टेप्स हम देखते हैं। निरीक्षण विधि में सबसे पहले उपयुक्त योजना बनाई जाती है। निरीक्षण विधि अध्ययन करने से पहले आवश्यक है कि अध्ययन व्यवहार और समस्या के संबंध में कुछ उपयुक्त योजना बना ली जाए। निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण करने से पहले ही निश्चय कर लेना चाहिए कि किन लोगों का निरीक्षण करना है और किस प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण करना है। निरीक्षण के लिए क्षेत्र, समय, उपकरण आदि के संबंध में पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए। पहले से योजना बना लेने से अध्ययन अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, सुनियोजित हो जाता है और इस प्रकार की योजना से शुद्ध आंकड़ों के संकलन में सहायता होती है। दूसरा इसका स्टेप है व्यवहार का निरीक्षण। निरीक्षणकर्ता अध्ययन, समस्या, व्यवहार और उपकरण आदि के संबंध में पहले से योजना बना लेने के बाद योजना के अनुसार पूर्व निश्चित उपकरणों और आँखों की सहायता से व्यवहार का निरीक्षण प्रारंभ करता है। निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता व्यवहार के उन पक्षों का निरीक्षण अधिक ध्यान से करता है जो उसके अध्ययन समस्या से संबंधित है एवं पूर्व योजना अनुसार होती है। वह निरीक्षणों के साथ साथ विभिन्न उपकरणों की सहायता से व्यवहार को भी नोट करता जाता है। इसका तीसरा स्टेप है व्यवहार को नोट करना। निरीक्षणकर्ता व्यवहार को नोट करने का कार्य निरीक्षणों को करने के साथ साथ करता रहता है। व्यवहार को नोट करने के लिए वह उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे मूवी कैमरे के उपयोग से किसी भी प्रकार के व्यवहार के निरीक्षण को सरलता से नोट किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यवहार से संबंधित संवादों को टैप रिकॉर्डर की सहायता से नोट किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता व्यवहार के उन पक्षों को अधिक सावधानी और ध्यान से नोट करता है जो उसकी अध्ययन समस्या से संबंधित है। इसके बाद अगला स्टेप है विश्लेषण। समस्या से संबंधित व्यवहारों के निरीक्षणों को नोट करने के बाद अध्ययनकर्ता प्राप्त निरीक्षणों को यदि संभव हो तो अंकों में बदलता है और प्राप्त अंकों का सारणीकरण करता है और फिर विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण करता रहता है। यदि निरीक्षित व्यवहार को अंकों में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है तो किसी अन्य कसौटी के आधार पर निरीक्षित व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। और इसका निरीक्षण विधि का अंतिम पद है व्याख्या और सामान्यीकरण। निरीक्षित व्यवहार का विश्लेषण करने के पश्चात व्यवहार की व्याख्या की जाती है। यदि संभव होता है तो व्यवहार की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर की जाती है अथवा व्यवहार के कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।
मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन बहुधा प्रतिदर्श की सहायता से किए जाते हैं अथवा मनुष्य के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पशुओं पर भी किए जा सकते हैं। जब अध्ययन पशुओं पर किए जाते हैं अथवा पशुओं का प्रतिदर्श लेकर यानी सैंपल लेकर मनुष्य का प्रतिदर्श लेकर अध्ययन किया जाता है, तो इस अवस्था में प्राप्त परिणामों के सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। सामान्यीकरण में देखा जाता है कि जो सैंपल लिया है उससे प्राप्त परिणाम कहाँ तक सामान्य जनसंख्या पर लागू होते हैं। तो ये इसके 5 स्टेप थे। अब मैं आपको बताती हूँ निरीक्षण विधि के प्रकार। निरीक्षण विधि 4 प्रकार की होती है। पहली सरल और अनियंत्रित विधि, दूसरी व्यवस्थित और नियंत्रित विधि, तीसरी सहभागी निरीक्षण विधि, चौथी असहभागी निरीक्षण विधि। तो चारों विधियां हैं, इनके पूरी डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।